डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 5.3 यूनिट 5 ग्रेविटेशन क्लास 9 फिजिक्स में से। और प्रॉब्लम को मैं रीड आउट कर रहा हूँ। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ मार्स। हमने फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मार्स के सरफेस पे। और हमें गिवन क्या है कहा, तो मास ऑफ मार्स इज़ गिवन एज वेल एज मार्स का रेडियस भी हमें गिवन है। और हमने फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो मास ऑफ द मार्स इज गिवन इज 6.42 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 kg। और उसका जो रेडियस है वो भी हमें गिवन है 3370 किलोमीटर। इसको हम SI यूनिट में लिखते हैं तो ये होता है 3.370 मल्टीप्लाई बाई किलो का 10 पावर 3 हो गया 1 2 3, तो टोटल 10 पावर 6 मीटर आता है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 6.673 क्रॉस 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। और हमने फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन on the Mars m surface of Mars is equal to gravitational constant into mass of Mars divided by radius of Mars square। तो इसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। विदाउट यूनिट्स कर रहा हूँ मैं। 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -11 मल्टीप्लाई बाई मास इज गिवन एज 6.42 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 23 डिवाइडेड बाई R square is 3.370 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 6 स्क्वायर। अभी सबसे पहले हम 6.67 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 6.42। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कैलकुलेटर। सिंपल कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल में। 6.67 मल्टीप्लाई बाई 6.42 हमारे पास आता है 42.82 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर, ये -11 है और वो 23, तो ये ऐड होंगे 23 -11 हमारे पास आता है 12। और 3.370 का स्क्वायर लेंगे यूजिंग कैलकुलेटर। 3.370 मल्टीप्लाई बाई 3.370 कर लें तो हमारे पास आता है 3.370 आता है हमारे पास 11.3569 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 6 का स्क्वायर 12 आता है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 42.82 डिवाइडेड बाई 11.3569 हमारे पास आता है 3.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये है वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून के। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम एंड होता है। अभी हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5.4। स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 5.4 चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन क्लास 9 फिजिक्स में से ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मैं रीड कर रहा हूँ। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ मून इज 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मून के सरफेस पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रेडियस ऑफ मून इज 1740 किलोमीटर। हमने मास ऑफ मून फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा, and that is gravitational acceleration on the surface of moon is equal to 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रेडियस जो है मून का वो है 1740 किलोमीटर, which we can write in SI unit is 1.74 multiplied by 10 power 6 मीटर। तो 1740 को हमने 1740 किलोमीटर को हमने 1.74 क्रॉस 10 पावर 6 किलोमीटर इसलिए लिखा कि किलो की जगह 10 पावर 3 आएगा। और डिसिमल को 1 2 3 शिफ्ट करने से भी 10 पावर 3 आएगा और दोनों ऐड होके 10 पावर 6 मीटर आता है। सही है। उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और हमने फाइंड आउट करना है मास ऑफ
मून। उसके लिए हम यूज़ करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, दैट इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ मून डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून स्क्वायर। सही है, इसको हम जब रीअरेंज करते हैं तो मास ऑफ मून इज इक्वल टू आता है हमारे पास g मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ मून स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल G। इनके वैल्यूज़ मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। रोटेशन सोल्यूशन है 1.62 और रेडियस है हमारे पास 1.74 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 स्क्वायर। रोटेशन कांस्टेंट का वैल्यू हमारे पास है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। अब हम 1.74 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आता है 1.62 एज इट इज लिखेंगे। 1.74 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आता है 3.028 10⁻6 स्क्वायर 10⁻12 डिवाइड बाय 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। इसको हम फर्दर जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है मास ऑफ मून इज इक्वल टू 0.735 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 kg, या आप इसको लिख सकते हैं मास ऑफ मून इज इक्वल टू 7.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 kg। सो यूँ हमने फाइंड आउट किया मास ऑफ मार्स। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशंस हैं इसके लिए आप सिंपल कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं या मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यूँ हमारे पास मास ऑफ मून आ गया और हमारा प्रॉब्लम नंबर 5.4 यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको ये मेथड पसंद आया या तरीका आपको आसान लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठाएं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में बता दें ताकि मैं उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट में आपको दे दूँगा। थैंक यू।